हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम 12th फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत को पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आज ये उसी क्रम में आगे का वीडियो है। इसकी पिछली क्लास में हमने कूलॉम का नियम समझा था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला पता किया था। फॉर्मूला था F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि दो आवेश थे, जैसे यहाँ पर आपको ये दो आवेश दिख रहे हैं। ये एक आवेश है जिसे हमने Q1 से डिनोट किया है, ये दूसरा आवेश है जिसे हमने Q2 से डिनोट किया है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो अगर हम यहाँ पर कूलॉम का नियम लगाते हैं तो कूलॉम के नियम से F बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम के नियम के अनुसार बल है। अगर इस नियम को हम वायु या निर्वात में लगाते हैं तो हम बल को यहाँ पर F1 से डिनोट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को हमने लिख लिया F1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 जो है वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर मान लीजिए इन दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात ना होकर कोई माध्यम होता, तो उस स्थिति में हम कूलॉम का नियम लिख सकते हैं। यहाँ पर बल को हमने F2 से डिनोट कर लिया था। F2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है इसको हम बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। अगर इसे हम पहला समीकरण लिखें और इसको दूसरा समीकरण लिखें और समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है F1/F2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाता है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये जो एप्सिलॉन है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी बनेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर ये जो अनुपात है इसे हम एक कांस्टेंट k के बराबर मान सकते हैं। तो ये जो k है इसी को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब हमें अगर इसकी डेफिनेशन देनी है तो क्या लिख सकते हैं? तो डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं किसी भी दो आवेशों को, कोई भी दो आवेश हैं, उन्हें वायु या निर्वात में कुछ दूरी पर रख दिया जाए, उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाए, तो दोनों ही स्थितियों में जो आवेशों के बीच बल कार्य करता है उस बल के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो इससे रिलेटेड परीक्षा में ओटी पूछे जाते हैं। तो पहला तो ओटी ये है, जो k का मान होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। इसका मान कभी भी 1 या 1 से कम नहीं होता है। वायु का जो परावैद्युतांक है वो होता है 1.0000536। इसे जनरली हम 1 लिख देते हैं, लेकिन यह जो मान है यह 1 से बड़ा है। जल का जो परावैद्युतांक है वो होता है 80.4 और धातु का जो परावैद्युतांक है वह होता है इन्फिनिटी। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपने देखा होगा जब आग लगाई जाती है, जब हम अलाव लगाते हैं तो उसके चारों ओर उस आग की गर्मी का हम अनुभव कर सकते हैं।
यानी उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें उसकी ऊर्जा पहुंचती है। या फिर एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में एक पंखा चलाते हैं, तो उस पंखे की जो हवा है वो एक क्षेत्र में फैलती है, यानी उस पंखे की हवा ने एक क्षेत्र घेर रखा है। इसी तरह जो विद्युत आवेश होता है, इसके चारों ओर भी एक क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र में हम इस आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, तो इस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम उसके इफेक्ट को, जहां पर हम उसके प्रभाव को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये एक आवेश था Q, इसने इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनाया। हमने एक दूसरा आवेश लिया जिसे हमने Q0 मान लिया। यह यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण धनावेश। इस परीक्षण धनावेश को हम, ये विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित है, और जब कोई भी आवेश क्षेत्र के बाहर होता है तो हम बोलते हैं कि वह अनंत पर स्थित है, यानी इसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आए, मान लीजिए हम यहाँ पे ले आए इसको, तो इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करने लगेगा। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण धनावेश का जो अनुपात होता है, इसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यहाँ पर हमने विद्युत बल को F से डिनोट किया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से, और परीक्षण धनावेश को Q0 से रिप्रेजेंट किया है। चाहे तो हम इसको इस तरह से भी डेफिनेशन दे सकते हैं, यदि Q0 जो है वह 1 है तो उस कंडीशन में E की जो वैल्यू होगी वह F के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने पर उस धनावेश पर जो बल कार्य करता है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यह एक सदिश राशि होती है। अगर इसका हम ऐसा यूनिट देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर बल है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और नीचे आवेश है, आवेश का ऐसा यूनिट कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा यूनिट है वह है न्यूटन पर कूलाम। इसको अगर हम सीजीएस पद्धति में लिखना चाहें तो न्यूटन को हम चाहे तो डाइन लिख सकते हैं, और सीजीएस पद्धति में कूलाम की जगह पे 2 मान लिखे जा सकते हैं। या तो हम स्थिर कूलाम लिख सकते हैं या फिर हम एब कूलाम लिख सकते हैं। ये सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा। इसी मात्रक को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकेंड। अगर इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड -3 एम्पियर -1। तो इस ऐसा यूनिट को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो द्रव्यमान 1 रहेगा, लंबाई भी 1 है, समय -3 और एम्पियर -1।
इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होगा m1L1T-3A-1। तो इस तरह आज की क्लास में हमने दो टॉपिक कवर किए। एक कवर किया परावैद्युतांक क्या होता है, दूसरा कवर किया विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और इसकी तीव्रता क्या होती है। अगली क्लास में हम बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। धन्यवाद।